आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है रिमझिम, उसका पाठ क्रमांक 8 वे दिन भी क्या दिन थे, जो एक विज्ञान कथा है जिसके लेखक है आइजक आसिमोव। तो इस पाठ में बच्चों जो बीते समय की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे आने वाले समय में किस प्रकार याद किया जाएगा और आने वाले भविष्य में अपनी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होगी, इस विषय में बताया गया है। तो शुरू करते हैं यह पाठ। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की पुस्तक मिली। तो कुम्मी अपनी डायरी में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अपनी डायरी में लिखते हैं ना, वैसे कुम्मी भी अपनी डायरी में लिख रही है। कब लिखी उसने अपनी डायरी में यह बात? 17 मई 2155 की रात को। क्या लिखा कि आज रोहित को एक सचमुच की किताब मिली। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। जैसे कि हमारी किताबें कागज़ पर छपती है कि नहीं, तो ये जो कहानी है ये भविष्य में लिखी गई कहानी, भविष्य के समय किस प्रकार होगा उस समय में यह कहानी उस विषय पर लिखी गई है। तो हमारी किताबें तो पुस्तकों पर ही छपती है। तो हाँ, तो कुम्मी को भी उसके दादाजी ने बताया था, जिसे भी उनके दादाजी ने बताया था कि उनकी भी जो किताबें थी वो कागज़ पर छपती थी। सारी जो कहानियाँ थी पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, जिस प्रकार अपने पुस्तकों के होते हैं, आगे पढ़ना होता था। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ को पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे। ये शब्द स्थिर है अपनी किताब के, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। लेकिन आजकल की जो पढ़ाई होती है ना पर्दे पर होती है कि नहीं, जब अपने भविष्य में अभी भी अपना कंप्यूटर पे लैपटॉप पे मोबाइल पे पढ़ते हैं तो वो शब्द आगे आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो किताब के जो शब्द होते हैं वो स्थिर होते हैं। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। जैसे आप 5वीं कक्षा में हैं तो आपकी जो 4थी कक्षा की किताबें थी वो बेकार हो गई कि नहीं। तो रोहित भी कहता है कि इस प्रकार तो कितनी किताबें बेकार हो जाती होगी। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नहीं रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। तो उन्हें अपने घर में एक पुरानी पुस्तक मिलती है। फिर वो पूछता है कि इसमें क्या लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है। तो फिर वो क्या बोलते, स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को ही क्या है, मतलब स्कूल के विषय में लिखने लायक क्या है जो इस किताब में लिखा है? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। तो कुम्मी कहती है कि स्कूल के बारे में अभी लिखने लायक क्या है? हमें तो सिर्फ घर पर एक हमारे मशीन होती है जिसके सामने बैठकर हमें पढ़ना होता है, जिस प्रकार आजकल ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से हो गया है। यही दिन आ गए ना आजकल भी। लेकिन जब कोरोना महामारी नहीं थी उसके पहले हम स्कूल में बैठकर अपनी किताबों से पढ़ते थे। तो कुम्मी कहती है कि इस प्रकार स्कूल के बारे में क्या लिखना है? अभी तो सबके घर में मशीन है, उसी के आगे पढ़ना होता है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, जिस प्रकार आप लोग कर रहे हैं अभी। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना आरंभ कर देती है। आरंभ करना मतलब शुरुआत करना। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। और क्या कहती है? उबाऊ मतलब बोर करने वाला। कितना उबाऊ होता है यह स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। ये कहानी बहुत पहले लिखी गई है, ठीक है। पहले के ज़माने में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होगी भविष्य में, उस समय यह किताब लिखी है, यह कहानी लिखी गई है उस समय के विषय में। तो रोहित कहता है कि अभी के स्कूल में और सदियों पहले जो स्कूल होते थे उसमें क्या है, बहुत फर्क है, बहुत भिन्न होते थे वो स्कूल। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी और बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक होते ही होंगे। क्या कहती है कि उनके भी अध्यापक जो होते होंगे वो मशीन के बने होते होंगे। कुम्मी को याद आया कि
एक बार जब उसके भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। पुर्जे पुर्जे मतलब छोटे छोटे भाग। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि हम वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए। कुम्मी ने क्या बोला था अपने मन में कि इस मशीन को अब पुनः जोड़ न पाए, ताकि उस मशीन के आगे मुझे बैठना ना पड़े, तो उससे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। तो वो बताता है कि अब क्या आपकी मशीन क्या हो गई है, ठीक हो गई है। लेकिन कुम्मी क्या चाहती थी कि उसकी मशीन कभी ठीक ही ना हो, क्योंकि उसे वह बहुत उबाऊ लगता था उसके आगे पढ़ना। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा। सबक मतलब वह पाठ पढ़ने बैठना पड़ा। मन ही मन वह उसी मशीनी अध्यापक को कोसती रही। जिसने उसकी मशीन को सुधारा था उसको वो कोस रही थी, मतलब कुछ बुरा बुरा कह रही थी कि क्यों सुधारा, मुझे इसके आगे फिर से बैठना पड़ा। तभी रोहित ने कुम्मी को सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। जिस प्रकार आपके अध्यापक है कि नहीं, स्त्री और पुरुष सर और मैम आपको पढ़ाती कि नहीं, तो उस प्रकार होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। आप सभी जानते हैं ना, सब बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं और टीचर्स पढ़ाते हैं उसको स्कूल कहते हैं। तो इस प्रकार रोहन कुम्मी को बता रहा है कि स्कूल कैसे होते थे। अब कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, जैसे हर कक्षा में एक आयु के बच्चे होते कि नहीं, एक एज के बच्चे। लेकिन माँ कहती है कि किसी मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? क्योंकि कक्षा में हर बच्चा एक समान होता है क्या? नहीं होता। किसे ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है, किसे थोड़ा धीरे समझ में आता है। तो मशीन क्या होती है, वो उस बच्चे के हिसाब से उसको पढ़ाती है। तो कुम्मी पूछती है कि ये पुराने ज़माने में फिर एक टीचर सभी बच्चों को कैसे पढ़ाते थे? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं यहाँ पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिली। तो कुम्मी यह सब कुछ पहली बार सुन रही थी कि स्कूल होता था, वहाँ पर बच्चे जाते थे, अध्यापक पढ़ाते थे। तो उसे भी यह किताब पढ़ने में क्या हो गया, दिलचस्पी आ गई। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया, मतलब उनके क्लास का समय हो गया था। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी भी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन के आगे सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आने आरंभ हो गई, सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है। तो मशीन के आगे पढ़ गई, जिसके आगे उसे पढ़ना होता था। कल का होमवर्क छेद में डालो, मतलब उस मशीन में डालना होता था, जैसे इस चित्र में दिया हुआ है। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे। आता है ना मज़ा स्कूल जाने में आप लोगों को? सब लोग साथ में ही बैठते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ भी होते होंगे। तो कुम्मी सोचती कि वाह कितने अच्छे स्कूल होते थे, कितनी अच्छी पढ़ाई होती होगी वहाँ पे, सब बच्चे साथ में रहते खेलते। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए, मतलब उसका क्लास शुरू हो गया। और कुम्मी सोच ही रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो कुम्मी सोचने लगी कि कितना आनंद आता होगा स्कूल जाने में और सारे बच्चे कितने खुश होते होंगे। तो इस प्रकार था यह पाठ, वे दिन भी क्या दिन थे। अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। गृह कार्य का अर्थ होता है घर का कार्य। वर्णन करना मतलब व्याख्या करना। सदियों पहले मतलब बहुत समय पहले। पुर्जे मतलब छोटे छोटे भाग, और सबक मतलब पाठ। तो बच्चों आपको यह कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिखना है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।